गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। उपस्थित हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। सेल टॉपिक, सेल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मीन्स कोशिका। कोशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं, क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बहुत ब्रॉड है, टॉपिक ब्रॉड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो सेल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाएं, ऐसा प्रयास रहेगा। बाकी डिटेल में किसी दिन और वीडियो टॉपिक वाइज डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेल मीन्स कोशिका। कोशिका क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेल। मीन्स सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर हम बात करें कोशिका जो टॉपिक है, ये सेल जो है ये बॉटनी का टॉपिक है, बॉटनी के अंतर्गत आता है। तो हम बॉटनी से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले फादर्स ऑफ बॉटनी मीन्स बॉटनी का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस जो हैं फादर्स ऑफ बॉटनी हैं। हम बात करें सेल की, सेल डिस्कवर्ड बाई, सेल की खोज किसने की? तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल इज फर्स्ट सीन, सबसे पहले कोशिका को किस में देखा? तो कार्क में भित्ति के रूप में सबसे पहले कोशिका को देखा। कार्क में भित्ति के रूप में सबसे पहले कोशिका को देखा। मीन्स कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और कोशिका को सबसे पहले कार्क में भित्ति के रूप में देखा। बैक्टीरिया की खोज की बात करें तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूबेन हुक ने 1674 में की थी। बैक्टीरिया की खोज। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। मीन्स कोशिका के अंदर ये हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक है ये, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। तो अब बात इस केंद्रक की करें तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में की थी। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया अब नीचे दिए हैं, डिटेल में कराएंगे किसी दिन। फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करें। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाई, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी वो कोलिकर ने, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो दिया था कार्ल बेंडा ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो कार्ल बेंडा ने 1857 में दिया था। गोल्गी बॉडी की खोज कैमलियो गोल्गी ने की थी 1898 में। गोल्गी बॉडी की खोज कैमलियो गोल्गी ने 1898 में की थी। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाई, डीएनए का डबल हेलिकल जो संरचना दी थी वो वाटसन एवं क्रिक्स ने 1953 में दी थी। डीएनए का डबल हेलिकल संरचना, जिससे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। किसी दिन डिटेल में डीएनए पर भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाई वाटसन एंड क्रिक्स, वाटसन एवं क्रिक्स ने डीएनए की डबल हेलिकल स्टैंड दिया था, संरचना दी थी। स्टडी ऑफ सेल मीन्स कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? हम कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा जिसे साइटोलॉजी बोलते हैं,
साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सेल थ्योरी मीन्स कोशिका सिद्धांत प्रपोज्ड बाई, जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो स्वीडन एवं स्वान के द्वारा 1939 में दिया था। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी यह कोशिका सिद्धांत स्वीडन एवं स्वान के द्वारा 1939 में दिया था। डायमीटर व्यास की बात करें, कोशिका का व्यास 1 माइक्रोन होता है, 0.1 माइक्रोन होता है। कोशिका का व्यास 0.1 माइक्रोन होता है। और सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। और सबसे लंबी एंड बड़ी कोशिका, लॉन्गेस्ट एंड बिग सेल, ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंड होता है, जो सबसे लंबी और बड़ी कोशिका का उदाहरण है। शुतुरमुर्ग का अंड है जिसकी लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर तक होती है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका सेल या न्यूरॉन, और सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग मीन्स शुतुरमुर्ग अंड, और जिसकी लंबाई 15 to 18 सेंटीमीटर होती है। नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में अगर हम बात करें 10 to the power 14 और 1 खरब सेल्स होती हैं मनुष्य में। कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। मीन्स जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर मीन्स पानी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका की बात करें, हमने सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका की बात की तो ये शुतुरमुर्ग का अंड है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, जिसकी 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो पीपीएलओ की या माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंड होता है। प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाई, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज जो की थी वो डुजार्ड ने की थी। सबसे पहले जब प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्ड ने की थी 1935 में, तो इसे सारकोड कहा था। प्रोटोप्लाज्म को जब इस प्रोटोप्लाज्म की खोज 1935 में डुजार्ड ने की थी तो इसे सारकोड कहा था। इसके बाद में प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाई, जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था वो पुरकिंजे ने 1939 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल मीन्स कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। वाटर कंटेंट इन प्रोटोप्लाज्म मीन्स प्रोटोप्लाज्म में या जीव द्रव्य में कितने % पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है? तो 95%। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है क्या? केंद्रक, केंद्रिका और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। केंद्रक, केंद्रिका और कोशिका विभाजन ये एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है। क्या क्या एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? केंद्रक, केंद्रिका और कोशिका विभाजन ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका के? तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया पीपीएलओ,
पीपीएलओ और माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और बीजीए। बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा ये उदाहरण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम और अमीबा यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल। जो पादप कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका मीन्स जो प्लांट सेल होती है उसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल वॉल अब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कोशिका भित्ति होती है ये अब्सेंट होती है, एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, मीन्स जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है? तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और एनिमल सेल में मीन्स जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये मेन डिफरेंस है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का मुख्य अंतर ये होता है सेल वॉल का। मीन्स जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन कौन कौन से होते हैं? तो माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री और आसूत्री। मीन्स माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। मेन ऑर्गेन्स ऑफ सेल आर, जो सेल है कोशिका है उसके मुख्य कोशिकांग 3 होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये 3 मुख्य ऑर्गेन्स होते हैं, अंग होते हैं कोशिका के। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बिजली घर किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोशिका का बिजली घर किस कोशिकांग को कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ सेल किस कोशिकांग को कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट ओनली इन, जो सेंट्रोसोम होता है ये एनिमल कोशिका में प्रेजेंट होता है और अब्सेंट होता है प्लांट सेल में, पादप कोशिका में ये अब्सेंट होता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, जो फंजाई होता है, फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। फंगस की, फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। न्यूक्लियस फाउंड क्रोमेटिन लाइक नेटवर्क, मीन्स केंद्रक में क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक में क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में धागे के रूप में क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में जो पाए जाते हैं वो क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। सेल ट्रांसपोर्ट्स इज कॉल्ड, सेल का जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर किसे कहते हैं? इस कोशिका का गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रांसपोर्टर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल, जो क्लोरोप्लास्ट होता है फाउंड इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। मीन्स जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। तो इसमें जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, वाटर कंटेंट, प्रोटोप्लाज्म 95%। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, बीजीए। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम्स,
cell wall made up of cellulose, cell wall absent in animal cell, cell division are mitosis, meiosis and amitosis. Main organ cells are cell membrane, nucleus and cytoplasm. Powerhouse of cell, mitochondria. Mitochondria store the energy in the form of ATP. Mitochondria found in 70S ribosomes. Centrosome are present in animal cell. Cell wall of fungi made up of chitin. Nucleus found in chromatin like network. Chromosome. Cell transporter is called Golgi body and chloroplast found in plant cell, absent in animal cell. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फाउंड इन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। सुसाइडल बैग आर कॉल्ड, कोशिका के आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहते हैं? लाइसोसोम को हम कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम को। सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, किस कोशिकांग को प्रोटीन के निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं? राइबोसोम्स को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। सराउंडेड राइबोसोम्स आरएनए इज फाउंड विच सिंथेसिस, मीन्स आरएनए के चारों तरफ जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं विच सिंथेसिस, जो निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अनरैप्ड फ्रूट्स, कच्चे फलों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और रैप्ड फ्रूट मीन्स पके फलों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, पके फलों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनरैप्ड फ्रूट और रैप्ड फ्रूट मीन्स कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट और पके फलों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। वैक्यूल्स लिक्विड मैटर फाउंड कॉल्ड, वैक्यूल्स में द्रव्य के रूप में तरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल शेप कहते हैं। मीन्स वैक्यूल्स में द्रव्य के रूप में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल शेप कहते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट्स कलर ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ, किस पिगमेंट्स के कारण पुष्प और फलों का, फूल और फलों का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। फूलों में और फलों में कलर होता है, कलर बनता है। डिफरेंट कलर के जो फ्रूट्स और फूल होते हैं वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होते हैं, एंथोसाइनिक वर्णक उसमें पाया जाता है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। आरएनए सिंथेसाइज इन ऑर्गेनेल्स, आरएनए का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो केंद्रका में होता है। केंद्रक के अंदर जो केंद्रका होती है, मीन्स ये सेल हो गई और ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर न्यूक्लियोलस, मीन्स केंद्रक के अंदर केंद्रिका में आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए डिस्कवर्ड बाय पैलेडे, पैलेडे ने आरएनए की खोज 1955 में की थी। मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए, सबसे ज़्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो आरएनए मोस्टली पाया जाता है, लगभग 80% तक आरएनए पाया जाता है। द टर्म माइटोसिस इज गिवन बाय, जो माइटोसिस टर्म दिया था वो फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में दिया था। मैं समझता हूँ ये जो 50 क्वेश्चन थे आज के सेल से रिलेटेड, कोशिका से रिलेटेड, आप सबको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित तौर पर ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी से आग्रह है चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराते रहें। वीडियो के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप और भी टॉपिक हैं, हमारे टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, लगभग 40 वीडियो अन्य टॉपिकों के भी अपलोड किए जा चुके हैं। सारे वीडियो देखें, निश्चित तौर पर ये आपको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे और निश्चित तौर पर आप लोगों में वीडियो देखने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो आज का जिस टॉपिक पर सेल पर है, कोशिका पर है, कोशिका से संबंधित ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ये कोशिका का डायग्राम है।
जिसमें डिफरेंट कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कोशिका के चारों तरफ ब्लू कलर की जो पेंसिल चली हुई है, ब्लू कलर की जो मार्क की गई है ब्लू कलर से, वो सेल बाल है। सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। बीच में न्यूक्लियस है, मीन्स केंद्रक है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियो जो लसलसा पदार्थ भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्रोमेटिन, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी वेसिकल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वैक्यूल्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं और साइटोप्लाज्म। इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है वह साइटोप्लाज्म है। इससे संबंधित अभी आप पूरा वीडियो आगे देखेंगे।